वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर दरखास्त गुजारान के हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाल देते हुए कहा, पिछली समाअत पर 9 मई की मनसूबबंदी से किए गए हमलों की तफसीलात सामने रखी। तस्वीरी शवाहिद से साबित किया कि हमले में मुलव्विस तमाम अफराद के चेहरे वादे थे। इस वाक़े के बाद सिर्फ 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। दोबारा से कहना चाहता हूँ, जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। जो 9 मई को हुआ इसकी इजाज़त मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, किस तरीक़ेकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन में सिविल जराइम की बात वाज़ेह है। अगर कोई सिविल जुर्म सिविलियन करे तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ें जिसमें सिविलियंस के ट्रायल की बात है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2 के मुताबिक कोई सिविलियन दिफाई काम में रखना डाले तो इस कानून के नरक़े में आता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन ख़राब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और उस शैतानियत को रुकवाने में तारीख़ी किरदार अदा करना है। तौरेत, इंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुक़द्दस किताबों, बस्तियों और शायर की बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकिल आज़ाद देने की आज़ादी है। इन वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत दी, हुकूक और रहनुमाई दी। तौरेत और इंजील की बेहुरमती की इजाज़त के फैसले से बेहुरमती करने वालों का हौसला अफजाई हुई है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जिस आलमी कानून इजाज़त नहीं देता मजहबी जज्बात भड़काने, ताल अंगेजी, दहशत गर्दी और तशद्दुद पर उकसाने के ये रवैये दुनिया के अमन के लिए मुहल्लक हैं। ये रवैये कानूनी और अखलाकी लिहाज से भी शदीद काबिल नफरत और काबिल मज़म्मत हैं। अमेरिका का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं, ये घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर इबादत की अहमियत को सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बुनियादी जमहूरी असूलों को सपोर्ट करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं, ये घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर इबादत की अहमियत को सराहते और हर एक के लिए मजहब या अकीदे की आज़ादी की हक में हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, अफगान तालिबान को के वादों पर कायम रखा जाएगा। हम खित्ते में अपने ऑपरेशन करने की सलाहियत बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के वादों के कत नज़र अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखते हैं। और पेशावर वाक़े का जिक्र करें, आपको बताते चलें इस वक्त यूक्रेन के हवाले से कि यूक्रेन ने रूस पर अनाज के टर्मिनल्स को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडेसा के गवर्नर ने कहा है कि रूसी मिसाइलों ने जनूबी इलाके में मुसलसल चौथी रात फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसमें ज़राई इंटरप्राइज पर अनाज के टर्मिनल्स को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 100 टन के करीब मटर के इस हमले में 2 शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं। आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब रूस ने बहरिया अस्वद में नेवी की मशकें भी शुरू कर दी हैं, जिसमें रूसी बहरिया अस्वद में बराह रास्त फायरिंग की मशकें कर रही हैं। साबिक कप्तान इंज़ाम उल हक ने कहा है कि पहले इमाम की सिलेक्शन पर बात होती थी, अब कहा जा रहा है कि इसने अच्छा खेला। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में इंज़ाम उल हक ने अपने भतीजे इमाम उल हक की परफॉर्मेंस समेत उन पर होने वाली तनकीद पर भी बात की। इंज़ाम उल हक ने कहा कि इमाम की सिलेक्शन पर काफ़ी बात होती थी, अब आप कह रहे हैं कि इसने अच्छा खेला। साबिक कप्तान ने कहा कि T20 की वजह से वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं आ रहे, पहले सकलेन जैसे स्पिनर होते थे। स्पिनर्स को बुलाकर एकेडमीज में काम करें तो फ़ायदा होगा। गाल टेस्ट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कल टेस्ट मैच जीता है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम से बहुत उम्मीद है। इंज़ाम उल हक ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की वजह से प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए। अभी बोर्ड में तब्दीली हो रही है, उम्मीद है आगे सब अच्छा होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिए।